नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर माघे प्रदेश में। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघे प्रदेश में आज बात होगी फैलते संक्रमण की, जो थमने का नाम नहीं ले रहा और थामे नहीं थम रहा, बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि जब व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की बात कही जा रही है, जब यह कहा जा रहा है कि जो टेस्ट करने के आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जब ये कहा जा रहा है कि हर जिले में कोविड अस्पताल और वेंटिलेटर हैं, और जब ये कहा जा रहा है कि हर स्तर पर बेहतरीन मॉनिटरिंग हो रही है, तब सवाल ये है कि संक्रमण रुक क्यों नहीं रहा। और सवाल ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के आंकड़े बनाते बनाते हम इसकी भयावहता और इसके संक्रमण को आंकने में चूक कर बैठे, और जो संक्रमण बढ़ रहा है उसमें उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि गलती आखिर किसकी है, नीति की, नियंताओं की, या फिर जनता की। जारी है कोरोना की जंग, तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण के आंकड़े। हर जिले में कोविड अस्पताल, बढ़ा दी गई संदिग्धों की जांच, फिर भी पैर पसार रही है संक्रमण की आंच। कहां हो रही है चूक, कहां हो रही है लापरवाही, कैसे बचेगी जान, कैसे बचेगा जहां। लगातार यूपी में क्यों बढ़ रहे हैं केस, उत्तर माघे प्रदेश। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये थामे क्यों नहीं थम रहे, आखिर गलती कहां पर हो रही है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट आईएमए, शबाना खंडेलवाल जी हैं, प्रदेश सचिव कांग्रेस, और प्रियंका राणा जी एक्टिविस्ट हैं। आपका सभी का स्वागत है। अशोक पांडे जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, और बढ़ते आंकड़ों की अगर हम बानगी देखें तो 16 तारीख को लगभग 500 मरीजों का आंकड़ा बढ़ा था, और वो 19 तारीख आते आते 800 पहुंच जाता है। जब इतनी तेजी से संख्या बढ़ रही है, दावे पूरी ये दुरुस्त हैं कि व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, फिर संक्रमण की रफ्तार इतनी क्यों है? देखिए, आपको बता दें कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर आए, जिन जिन लोगों से संक्रमण फैला, सबसे पहले बात हम मूल में जाना चाहेंगे कि जिस तरह से बम्बई में प्रवासी मजदूरों को पलायन कराया गया, जिस तरह दिल्ली में पलायन कराया गया, लेकिन ये तो हमारे योगी जी थे कि बसों को सैनिटाइजर बसों को भेज के उन्होंने प्रवासियों को यहाँ लाया, और गाँव के बाहर उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उनको अन्न दिया गया, भोजन दिया गया, स्वास्थ्य की व्यवस्था कराई गई। ये जरूर है कि हमें कारण पर भी जरूर जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय, उत्तर प्रदेश सरकार 1.5 लाख से ऊपर बेड यहाँ बनाया गया है, जो मरीज भर्ती होंगे, और डॉक्टरों की व्यवस्था बढ़ाई गई, हर अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ाई गई। मरीज, सारे मरीज जो भी आ रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन कराने के बाद ही उनके घर भेजा जा रहा है। ये अलग बात है, जो कोरोना का ये संक्रमण बढ़ा है, उसके कारण में भी हमको जाना चाहिए, ईमानदारी के साथ कारण में जाएंगे। शबाना खंडेलवाल जी, आप तो आगरा से जुड़ी हैं, प्रदेश महासचिव है कांग्रेस की, विपक्ष की नजर व्यवस्थाओं पर ज्यादा बेहतर रहती है। आगरा में जिस तरीके से आंकड़े बढ़े थे, बाद में काबू हुए, अगर उसको हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको क्या वजह लग रही है, क्यों आंकड़े थामे नहीं थम रहे हैं? अवधेश जी, अभी जो आगरा की स्थिति है, 1135 करीब संक्रमित लोग हैं, और ये तब हुआ कि जब बहुत कम लोग थे, तब आपने लॉकडाउन रखा। उसके बाद लोग निरंकुश तब हुए, बाहर तब हुए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जब आपने मदिरालयों के द्वार खोल दिए तो लोगों के दिल से कोरोना का डर निकल गया। अब लोगों ने कहा कि जब शराब लेने के लिए हम बाहर जा सकते हैं, मदिरा लेने के लिए हम बाहर जा सकते हैं, इसका मतलब कि सरकार सिर्फ डरा रही है। नहीं, लेकिन शबाना जी, मदिरालय केवल यूपी में तो खुले नहीं, मदिरालय राजस्थान में भी खुले, छत्तीसगढ़ में भी खुले, आपके कांग्रेस शासित राज्यों में भी खुले। कैप्टन साहब भी दारू की दुकान खुलवाने के लिए कहते हैं,
मगर देखिए ये जिम्मेदारी सरकार की है। और आप जो संक्रामित और होता सुन है लीजिए, व्यक्ति, और उसके सबसे आसपास पहले के जो इन्हीं लोग के हैं, मुख्यमंत्री आप उनकी लॉकडाउन जांच की बात संदिग्धों की करते जांच हैं। नहीं कर सबसे रहे। पहले आपके पास बेड कांग्रेस नहीं के है, मुख्यमंत्री आपके पास ही वेंटिलेटर नहीं है, लॉकडाउन का आपके समर्थन पास करते उचित हैं, सुविधाएं नहीं और है। इनकी किसकी नेता बात कर रहे हैं कहती है अशोक जी? लॉकडाउन कहाँ लोकतंत्र तारीफों की के पुल हत्या बांध है। रहे हैं? कहाँ इससे है बड़ा सुरक्षा? हंसी की बात क्या हो सकती है? हमारी जिन प्रवासियों लोकतंत्र की की बात कर हत्या रहे हैं, है। सोनिया उन पर जी कहती केमिकल है का ये छिड़काव लोकतंत्र की करवाया हत्या गया, है, जैसे लॉकडाउन किसी जानवरों लगाना। को इकट्ठा अब जब करके। लॉकडाउन आप किसकी हटाया बात कर गया रहे हैं? तो कह रही है कि अरे लॉकडाउन कैसे हटा लिया गया। ये दोहरी तरह की नीति नहीं चलेगी। अगर दिल्ली का इसलिए कह रहे मुख्यमंत्री हैं सही अशोक रहा पांडे होता, जी, अगर जब लोगों महाराष्ट्र की का संख्या मुख्यमंत्री कम सही थी, रहा होता तब तो आपने कोरोना लॉकडाउन संक्रमण लगाया। पे अब रोक संख्या बढ़ लगाई गई गई होती। तो आपने सबको तीसरे फ्री कर बांद्रा दिया में कि जाइए, मजदूरों को कोरोना पलायन बढ़ाइए, कराया घरों गया। से निकलिए। तीसरे बदलपुर बॉर्डर में मजदूरों ठीक है, को नीतियों में कहाँ कराया गड़बड़ी हुई इस पर हम बात करेंगे, लेकिन क्या मेडिकल कारण वो भी समझना बहुत जरूरी है। अशोक जी शबाना जी आते हैं। डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी, आखिर व्यवस्थाएं तो जब इतनी बेहतर हैं कि 15,000 16,000 टेस्ट रोजाना के हो गए, अब ट्रू नेट मशीन भी आ गई है, कोविड अस्पताल L1 L2 L3 हैं, सब चीजें जब बेहतर हैं, कमी कहां पर हो रही है? क्या सुधार लिया जाए तो व्यवस्था बदल सकती है? कांग्रेस पार्टी तो रुदाली है, अशोक जी आते जो हैं। किराए पर रोने के तो लिए आती है। संक्रमण की संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि लॉकडाउन खोला गया और जी। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन या विलेज टू विलेज ट्रांसपोर्टेशन हुआ। मुंबई दिल्ली से लोग आए, जी। इसमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव तो होंगे, बहुतों को फैला रहे होंगे, लेकिन गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए। तो कोरोना तो बीमारी ही ऐसी है जो एक दूसरे से पर्सन टू पर्सन फैलती है, और पता तो तब लगता है जब रोगी को बुखार आने लगे या खांसी हो जाए या गला ख़राब हो या फेफड़ों में परेशानी आए, निमोनिया हो जाए, ये सब उसके लक्षण हैं। तो थोड़ी बहुत ज़ुकाम खांसी लोगों को होती भी है, तो वो इस डर से कि कहीं कोविड पॉजिटिव ना हो जाए नहीं जा रहे। और विलेजेस में मैंने खुद जाकर देखा है 2-3 गाँवों में जी। कहीं कोई मास्क तक नहीं लगाता, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बिल्कुल। जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो 60-70% लोग जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो बड़े शहरों में है, जो रोज़ टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अथवा जो अस्पतालों में मरीज आते जाते एम्बुलेंसेस दौड़ते देख रहे हैं, वो तो डरे हुए हैं, वो सारे प्रिकॉशंस बिल्कुल, रख ये रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन बात सुदूर मैम इलाकों आपने कही है। में प्रियंका राणा किसी जी, को सवाल किसी ये परवाह है ही नहीं है। कि 60% लोग अगर केवल नियमों को मानेंगे, जबकि पूरी दुनिया इस महामारी को झेल रही है और सबको पता है कि कोई दवा नहीं है, लोग ठीक हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पुख्ता कोई कह दे कि ठीक ही कर देंगे नहीं कहा जा सकता। ये समाज जागरूक नहीं है या फिर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो गया? सब लोग ये मान के बैठे हैं कि सरकार देखे हमसे क्या। देखिए, जिम्मेदारी का एहसास है, ऐसा ही बात नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा देश सरकार को सपोर्ट कर रहा था और सब लोग घर पूरे अच्छे से। कि कुछ लोग अभी भी हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये सरकार और प्रशासन का काम होता है, उनको बताना, उनके ऊपर फाइन लगाना। लेकिन हाँ, जो अभी बात हो रही थी सरकार की तरफ से, अभी भी टेस्टिंग इतनी प्रॉपर नहीं है। जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। अभी हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी जो थे उन्होंने ट्वीट किया था और उनके खिलाफ आपने सरकार ने जो है उनके ऊपर FIR करा दी। तो किस बात से डरती है सरकार? उनको कम से कम ऐसी चीजों में तो और जागरूकता फैलानी चाहिए। कोई अगर कोई आरोप भी लगा रहा है तो उसको पारदर्शिता कर करके आप लोगों में अवेयरनेस दीजिए कि हम लोग इतने बेड लगा चुके हैं, इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए कि भाई इतने सारे हमने कर दिए हैं। उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो किस तरह की लूट ठीक है प्रियंका जी, इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक जी जवाब देना चाह रहे। अशोक जी नहीं चाहते कि कोई बोले, नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। अशोक जी जी, क्या आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बड़ाई पूरे देश भर में हो रही है। जिस तरह योगी जी की सरकार जिस तरह से प्रवासियों के लिए काम कर रही है, अशोक पांडे जी, जहां पर अच्छे काम हो रहे हैं बड़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है दिया गया कि जब कोरोना थमेगा नहीं तो बड़ाई का मतलब क्या है? कि जिस प्रवासियों को अरविंद केजरीवाल और ठाकरे भगाएंगे, बुराई कर रहे हैं, उनको हम बड़ाई यहाँ करने
रोजगार दिलाएंगे, हम अपने प्रवासी को जाने नहीं देंगे। ठीक है अशोक जी सुनिए, अरे साहब शर्म आनी दिक्कत चाहिए क्या आ रही है? जिन लोगों ने बम्बई को आर्थिक राजधानी बनाया खून पसीने से, भरोसा नहीं है अशोक जी। जिंदा ठाकरे बचेंगे ने तब भगाया रोजगार है, दिलाएंगे इससे ना। बड़ा दुखद क्या होगा? प्राथमिकता है उनका जीवन बचाना। अशोक पांडे जी सवाल ये है जिंदा बचेंगे कि क्या आपके जो अधिकारी हैं वो जमीन पर बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं? और दिल्ली को अशोक जी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, आप विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता में है। अशोक पांडे जी विपक्ष जैसी बात मत करिए, आप सत्ता पक्ष में हैं। जिम्मेदारी वाली बात करिए, क्या आपके अफसर काम नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कोरोना के मरीज से पूछिए, वो बताएगा, लेकिन कांग्रेसी तो खाली रुदाली की तरह रोएगा। गाली देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। पांडे जी कहाँ पूछेंगे आप सुन नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज बड़ाई कर रहे हैं कि अरे कैसे एक कांग्रेस की सरकार ने बम्बई। तो ठीक है अशोक जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। गले लगाया, घाटकोपर ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आज हमने क्वारंटाइन करा के उन्हें स्वस्थ कर दिया। आंकड़े क्यों नहीं रुक रहे हैं अशोक जी? आंकड़े जितने आंकड़े पूरे देश में आए, जितने आंकड़े पूरे देश में आए हैं, उतना तो अकेले महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है। उसे अलग करके कांग्रेस शासित राज्यों पर बात हो रही है कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? ये जरूर है कि शबाना जी, प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने भाषणों में कहते हैं यूपी के गए हुए प्रवासी लोग थे, दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए रखे, और जान है राजस्थान तो की भी जान देख है। लीजिए, उत्तर प्रदेश से कम है। मगर सवाल ये है अवधेश जी, अपने मुंह से बड़ाई करना, बड़ाई कर कौन रहा है? आप पूछिए तो जनता से, लोग मारने खड़े हो जाते हैं। आप पांडे जी कह रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, कौन तारीफ कर रहा है? आपके घर की तारीफ करी क्या? लॉकडाउन लगाना लोकतंत्र की उत्तर हत्या प्रदेश है। की बात नहीं है, आपके दिल्ली तक के लोग अगर आप बात करते हैं ना तो मारने को लोग घूमते हैं, क्योंकि वो परेशानियां झेल रहे हैं। मरे हुए बच्चों को ले लेकर अपने घर तक पहुंचे। किन तारीफों की बात कर रहे हैं? आपने अपने मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी लगा दी है। घर घर जाइए और उपलब्धियां बताइए। लगना चाहिए। सोनिया जी कहती है लॉकडाउन लोकतंत्र की हत्या है। कीजिए, वेंटिलेटर की, हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाइए। हम कोरोना से बचाएंगे, चाइना से बचाएंगे। आप तो उसी के साथ खड़े हो गए कल बैठक में। मगर लोगों की जान बचाना बहुत जरूरी है। स्वाभिमान में कहाँ है देश में? विपक्ष की भी मदद कहाँ लेनी रह पड़ेगी, गया? हम तो चाहते थे सशक्त विपक्ष जान हो, बचाइए। विपक्ष आज तो विपक्ष था, भी नहीं है। विपक्ष को या किसी को भी आप बोलने का मौका कब देते हैं? आप धाराएं लगाते हैं, आप मुकदमे लाते हैं, आप विपक्ष का जेल कोई भेज देते नेता हैं, नहीं आप है। बोलने का दो अंकों वाली पार्टी विपक्ष नहीं होती, आप उसे जेल का मुंह ठीक है। दिखाते हैं। होती है। आप तो शबाना किसी को खंडेलवाल नेता जी, मानते ही नहीं ना अपने अलावा। शबाना खंडेलवाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अशोक पांडे जी मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। कानून तोड़ा और अशोक पांडे जी आएंगे आपके पास, कोरोना पे ही बात करते हैं आज, लल्लू जी पे बाद में बात कर लेंगे। शबाना खंडेलवाल जी, अभी आपने कहा कि जब महाराष्ट्र की बात हुई, आपने कहा सबसे ज्यादा प्रवासी यूपी के थे, वहां पर कोरोना बढ़ा। ठीक है, थे तो अपने देश के ही, अगर महाराष्ट्र उन्हें संभाल लेता तो क्या नौबत आती? कोरोना क्या वो बीमारी है कि राज्य आपस में बंटवारा कर ले कि ये तेरा ये मेरा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते। हम तो चाहते थे कि जो जहां था वो उसी प्रदेश में रहे, मगर ये हुआ कि लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम अपने वहां से खाली करवाएंगे, हम घरों में नहीं रखेंगे, आप हमारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। ये हर जगह हुआ, हर राज्य में हुआ। अगर वहां से लोग आए, हमारे घर के लोग घर वापस आए, तो हमारी जिम्मेदारी थी अवधेश जी, प्राथमिकता हमारी थी, हमें उन्हें सम्मान से लेना था, ना कि ऐसा नहीं था कि 500 किलोमीटर, हजार किलोमीटर पैदल चलने दिया जाता। अगर मैं अपने घर वापस आती हूँ तो मेरे परिवार की जिम्मेदारी है कि मुझे अपनाए, ये नहीं है। हमारी जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की, बसों को खड़ा कर भेड़ दिया बकरियों की तरह केमिकल का छिड़काव नहीं करवाना चाहिए था, तो बच्चे आ गए लोगों को सड़कों पे होते। मरने के लिए नहीं छोड़ना डॉक्टर चाहिए। रमेश श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी राजनीति हो रही है, ये व्यवस्थाओं को लेकर हो रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन क्या वाकई व्यवस्थाओं में अभी बेहतर बढ़ोतरी करने की जरूरत है? कोरोना पर कोई क्या व्यवस्थाओं में अभी कमी बहुत ज्यादा है? रमा जी, नाक दादी की तरफ बता के कौन सी राजनीति है? अरे कोरोना में अशोक जी मत राजनीति, डॉक्टर साहब को भी सुन लीजिए। दुर्भाग्य है जी, अगर जी हाँ
जी रमा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी कोरोना का कोई इलाज, कोई प्रिवेंशन या कोई भी वैक्सीन तो आया नहीं है। जी बीमारी लगातार पूरी दुनिया में बिल्कुल नई थी, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस पे कोई रिसर्च नहीं हुआ था, इसलिए संभलने में पूरी दुनिया को समय लगा। लेकिन जितना मालूम है आम जनता को, हम लोगों को, कि कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, मास्क लगाना ज़रूरी है, हाथों को बार बार धोना ज़रूरी है, अननेसेसरी अपना फेस, अपना नाक, चेहरा ये सब छूना नहीं है, सरफेसेस को, डिफरेंट सरफेस जहाँ भी घर में हो, बाहर हो, उनको छूना नहीं है, बिना वजह घर से बाहर निकलना नहीं है। इन सब का अगर सख्ती से पालन होगा तो डिजीज कंट्रोल में रहने की संभावना तो है। लेकिन डॉक्टर रमा जी एक चिंता और भी है कि जो स्थिति अभी है तक तो कोई कि बीते 4 दिनों में 16 तारीख को आंकड़ा 500 था रोज का, वो 19 को 800 पहुंच गया। अगर लगभग 1000 पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं तो क्या कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा तो नहीं आ गया उत्तर प्रदेश में? इतनी बड़ी आबादी है। हाँ बिल्कुल, 100% कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इसी वजह से ये बढ़ा है। और ऊपर से लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सारे लोग 100% प्रिकॉशंस तो ले नहीं पाते, व्यवहारिक रूप से ये मुश्किल भी है। तो दोनों मिलाकर जो लोगों का आना जाना, ऑफिस जाना, मॉल जाना, रेस्टोरेंट जाना, दुकान जाना, ये सब कुछ बढ़ा है, मूवमेंट्स चारों तरफ बढ़ी हैं, इनसे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। और उम्मीद यह है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप अगर हो जाएगी कि बहुत सारे लोग जैसे एक साथ बीमार पड़े लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए, उस कोरोना वायरस के खिलाफ उनके शरीर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई, तो इससे भी बहुत कुछ कंट्रोल होने की संभावना है। क्योंकि जो यंग ब्लड है, जो यंगस्टर्स हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जिन्हें वायरल लोड जिनके ब्लड में कम होगा, उन्हें परेशानी नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा खतरे में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं जो 60-65 साल मतलब से ज़्यादा एहतियात सबसे बड़ा इलाज है। ऐसे मरीज जिनकी और राजनीति तो बिल्कुल भी इलाज इसका नहीं है। लेकिन प्रियंका राणा जी, सवाल ये है कि शबाना जी की पार्टी को सत्ता में आना है, अशोक पांडे जी की पार्टी को सत्ता में बने रहना है, तो राजनीति उनका धर्म है, थोड़ी बहुत राजनीति तो होगी ही होगी, जाना है, ठीक है, वो तो जनता तय कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि आप जैसे समाज सेवियों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि जो रमा जी कह रही हैं कि सब कुछ अपने ऊपर है, प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा इलाज है, वरना कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। जी बिल्कुल अवधेश जी, और देखिए आपको देश की इकोनॉमी भी देखनी है, और यूपी जो है उसमें 20-22 करोड़ की आपकी जनता है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जो स्टेट है उसमें अगर ये महामारी फैल जाती है तो आप इसके परिणाम समझ सकते हैं कि कितने खराब होंगे और भयावह होंगे पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच जाएगा तो ये और राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। तो इसके लिए हमें रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। हमें टेस्ट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, हमें जो इंतजाम है वो अच्छे करने पड़ेंगे, अपने हॉस्पिटल्स, बेड, वेंटिलेटर्स, डॉक्टर्स, उनको सबको पूरी अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग और व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी सिटीजन्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोग राजनीति में ज्यादा व्यस्त हैं और प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप एनसीआर में भी देख लीजिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, जबकि जो आपका उत्तर प्रदेश है उसमें जो आपके नोएडा, गाजियाबाद ऐसी जगह पे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें व्यवस्थाएं और अच्छी हो जानी चाहिए थी। आपको आइसोलेशन सेंटर्स प्रॉपर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी उसकी कमी है। जितने टेस्ट होने चाहिए उतने हो नहीं रहे हैं। दिल्ली में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाग गए हैं अमित शाह जी, उसके बाद टेस्ट के जो है रेट भी कम किए गए हैं, रैपिड जो है टेस्टिंग वो सब स्टार्ट हो गई है, तो वो सब चीजें हो रही है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अभी कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मुझे लगता है इंतजाम और ज्यादा अच्छे करने पड़ेंगे, राजनीति छोड़ करके सरकारों को। ठीक है शबाना खंडेलवाल जी, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन विपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में। जो तमाम चीजें हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, फलाना ढिमाका, तमाम चीजों की बातें विपक्ष करता है। जैसा कि रमा जी ने कहा कि इस वक्त लोगों का जागरूक रहना जरूरी है, क्या ये अच्छा नहीं होता कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कैडर है आपका, अगर सभी लोग जमीनी स्तर पर जागरूकता में जुट जाएं तो और बेहतर परिणाम होंगे। अभी मिलकर काम कर लीजिए आप लोग, बाद में तो राजनीति बहुत होगी, जान है तो जहान है। जी अवधेश जी,
ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। इनके लाख विरोधों के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। लगातार हमारी साझा रसोई चल रही है, आज तक भी चल रही है। एक एक डिस्ट्रिक्ट में 50-50 हज़ार मास्क भेजे गए, सैनिटाइजर भेजे गए प्रियंका जी द्वारा, राहुल जी द्वारा। और जो भी हम लोग कांग्रेस की तरफ से बेहतर कर सकते हैं, लोगों को सुविधाएं, लोगों की मुश्किलों का निवारण करने का काम हम कर रहे हैं। इनके विरोधों के बावजूद जो हमारी जिम्मेदारी है, हमें लगता है कि ये बड़ी लड़ाई है, ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सबको मिलकर लड़ना है। मगर इनको विपक्ष का सहयोग पसंद ही नहीं है, विपक्ष का साथ पसंद ही नहीं है। ये क्यों, आप बताइए ना। धाराएं लगाते हैं, मुकदमे लगाते हैं। अगर हम 4 लोग भी जाके कहीं खाना बांटने खड़े हो जाएं, हम पे मुकदमा लगा दिया जाता है। किस तरह की राजनीति है? ये सबको मिलके करना है ना, सबको मिलके लड़ना है। ये हमारे देश की समस्या है। हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान महफूज रहे, वही प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपको कहीं जरूरत है किसी भी चीज की, आप बोलिए ना कांग्रेस पार्टी को, आप बोलिए सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को। अगर वो मना कर दें तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, विपक्ष से सवाल कर सकते हैं। अशोक पांडे जी, विपक्ष को हमारे साथ अध्यक्ष लेके तो नहीं बढ़ अभी सकते 1 क्या? महीने जेल रह कर आए इन्हीं लोगों के लिए। देखिए आपको बता दें कि हम तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता गली मोहल्ले चौबारे में लोगों को भोजन करा रहा था। कांग्रेस तो बस राजनीति कर रही थी, बस राजस्थान से लाके बेबस बना रही थी उत्तर प्रदेश सरकार को। राजनीति नहीं करे थे, हम लोगों ने जिस तरह से लोगों की 25 लाख सुविधाओं का तो ख्याल अभी रखा है, हमने ये करवाया है, कोई भोजन एक की कांग्रेस व्यवस्थाएं। पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कहीं खाना बांटते नजर नहीं आया। आपको बता दें, सिर्फ हमको डिस्टर्ब करते हुए क्योंकि आप दिखाई पुलिस दिया। के हवाले कहीं कर भी देते हो, आपको इन पसंद लोगों नहीं ने है, न आप भोजन कितने बांटा है, सबूत न चाहिए मास्क आपको बांटा पांडे है। जी? मास्क अगर कहीं बांटा गया, सैनिटाइजर बांटा बराबर गया, बांटा, ये जनता भोजन की जवाब व्यवस्था देगी, अगर डिबेट कराई करवा गई तो लीजिए भारतीय जनता से। जनता पार्टी का जनता कार्यकर्ता से डिबेट गली मोहल्ले करवाइए, चौबारे में पूछवाइए जाके कि दिया किसने है। किया। आप अपने भारतीय टीवी जनता पार्टी चैनल के के लोग माध्यम पर्चे से बांट सर्वे रहे हैं, करा लीजिए। अपनी सरकार कांग्रेस की पार्टी उपलब्धियां तो गिनाने के कोरोना लिए के बाद जो एक लोग समस्या मुंह के फेंक रूप देते में वापस। उत्तर प्रदेश में आप आ सर्वे गई करा थी। लीजिए शबाना जी, एक पांडे सवाल जी। पूछ लेते हैं आखिरी चाहेंगे चरण कि में। ये लोग सेम घर में अशोक रहें, पांडे जी, जान बहुत बचाएं, आसान होता है। किसी की ये क्या मदद अशोक करेंगे? पांडे जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो हालात अब है और जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना, ये ऐसे फैलेगा तो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। कैसे रोकेंगे ये बताइए, क्योंकि जनता परेशान है, लोगों में डर आ रहा है। एक दिन में हजार मामले आएंगे क्या? देखिए आप जी, बिल्कुल आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाए रखिए। और ये सबसे बड़ा निदान हम बार बार हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। जी। हमने अस्पतालों की आत्मनिर्भर व्यवस्था बनिए। की है, गांव-गांव में चले जाइए। जो वहाँ का स्कूल है क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहा है। और जो भी गरीब आदमी आया है, खाने पीना नहीं मिल रहा है, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे बस उतना आंकड़ा बता लेकिन दीजिए। ये लोग हमारे हेडक बने हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। कांग्रेस पार्टी के लोग तो हेडक बन के दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा की तरफ से आप एक सर्वे करा लीजिए अपने टीम की तरफ से, कौन काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है। ये तो विपक्ष भी नहीं है, ये तो बेपक्ष है, इनके पास पंख नहीं है। ये घरों में बैठ के ठीक है। ट्वीट करने वाले प्रियंका जी, लोग आखिरी हैं। कमेंट आपका। हम हमारे ट्वीट पास नहीं कैसे करते। ये हालात ट्वीट बदलेंगे, ट्वीट क्योंकि अब नहीं स्थिति करते। भयावह हो रही है। हम गरीबों को, अंतिम आदमी को अब भोजन देश जी मैं करा बार रहे बार हैं, बोल रही हूँ, सुख राजनीति सुविधा दे छोड़कर रहे के हैं। जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। प्रवासी मजदूर आए थे, उनके टेस्ट तक नहीं हुए हैं। क्यों सरकार इन आंकड़ों को छुपाती है? क्यों व्यवस्था नहीं की जा रही है? क्यों टेस्ट नहीं हो रहे हैं? जब तक टेस्ट नहीं होंगे आपको पता कैसे चलेगा? और असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट है उनको कैसे पता ठीक है, चलेगा? इस वक्त राजनीति का तो समय एकदम नहीं है, लेकिन राजनीति आ गई। लेकिन सवाल यही है कि सारी व्यवस्थाओं के बाद भी अगर कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो इसे कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? और अगर नहीं रोका तो जैसा रमा जी ने कहा कि ये कम्युनिटी स्प्रेड का संकेत है, क्या उसके लिए यूपी तैयार है? ये एक अहम सवाल। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि सब मिलकर बेहतर काम करेंगे, कि जो कोरोना से लड़ाई चल रही है ये लड़ाई सबकी है, राजनीति का वक्त बिल्कुल नहीं है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है।